बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन नवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हसन। जनाब, ख़बर ये है कि अब जो काम बड़े बड़े मज़बूत ताकतवर रहनुमा, मज़बूत ताकतवर ओहदेदार नहीं कर सके, वो काम अब जमात इस्लामी करेगी। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसके हल के लिए सामने आ गए हैं। बहुत अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है और जमात इस्लामी एक कदरे न्यूट्रल सियासी एंटिटी समझी जाती है इस पूरे बहरान के अंदर। जहाँ पीटीआई और उसके कुछ हलीफ हैं, वहीं पीडीएम और इसके कुछ हलीफ हैं जो हुकूमत के हैं। तो उनमें जमात इस्लामी शायद वाहिद फरीक बचता है जो किसी के साथ मुकम्मल तौर पर इल्हाक नहीं रखता। सिराजुल हक साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान नियाज़ी दोनों से अलग अलग मुलाकातें की और इसमें बहुत एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। परवेज़ खटक साहब उनको शामिल किया है, इसके अलावा एजाज चौधरी और मामून रशीद, ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं, दोनों साबका जमाती, इनमें से एक को निकाला गया था जमात से और एक ने जमात खुद छोड़ दी थी। बहरहाल सूरत हाल ये है कि जमात से खुद जमात मुज़ाकरात करेगी और कोई लाएअमल बनाने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ देखा जाए तो ये इमरान खान की वाज़े शिकस्त जो है वो उसने तस्लीम कर ली है। बिलाखिर उसने अपने तमाम चालें चल कर देख ली हैं और सियासी तौर पे उसे 0/0 ही मिला, तो इसलिए अब वो इस पेशकश की जानिब जो है वो राग़िब हुआ है कि अब पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो ख़ुद फ़ैसला करें कि आम इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे और ये सियासी बहरान कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये सबसे बेहतरीन मुस्बत पेशरफ्त जो है पिछले गुज़िश्ता 24 से 48 घंटे में ये सामने आई है। इस सूरत हाल में बनता क्या है, क्या नहीं बनता, ये तो बात की बात है, मगर हम जैसे लोग जो तारीख़ को सिर्फ पढ़ते हैं और जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया होता है, वो थोड़े से परेशान भी होते हैं इन मामलात पे। अब मौजूदा सूरत हाल में जमात इस्लामी क्यों एक्टिव हुई है? एक ऐसी जमात जिसका मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई ख़ास वोट बैंक मौजूद नहीं है, जिसका इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इलेक्शन कब होते हैं और कैसे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका ना वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं चारों सूबों में किसी एक सूबे में भी, और ना ही वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। तो ऐसी जमात का इंटरेस्ट आखिर अब मौजूदा सूरत हाल में इस सूरत हाल को सही करने में क्यों पैदा हुआ? एकदम शक की निगाह से हम इसलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। ये हम देखते आए हैं कि जब भी हमने कभी भी कोई भी इशू होते हुए देखा है तो उसके चंद सालों बाद पता चल जाता है कि ये मामला इस वजह से हुआ था। जैसे कि 2007 की बुकला तहरीक जो थी खुद साख्ता नहीं थी, वो वकीलों की तैयार करदा हुए तहरीक नहीं थी। उसके पीछे उस वक्त के DGI जनरल इशफाक परवेज़ कियानी मौजूद थे और परवेज़ मुशर्रफ को हटाना मकसद था, तो ये तमाम मामला उसकी वजह से हुआ था। इसी तरह अब जमात इस्लामी का एकदम से यूँ सामने आ जाना, सिराजुल हक साहब का एकदम से यूँ सामने आ जाना, बज़ाहिर तो कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती, सवाए इसके कि कराची की जो निज़ामत है, मेयरशिप है, उसके लिए कोई तहरीक इंसाफ से हमायत मांग ली जाए या कुछ ऐसा मामला हो जाए, तो इसके अलावा कोई ख़ास वजह सामने नहीं आती। मगर हाफ़िज़ नईमुर्रहमान और सिराजुल हक साहब के बाहमी ताल्लुकात क्या हैं क्या नहीं हैं, ये जमात बेहतर जानती होगी, मगर बज़ाहिर अगर देखा जाए तो शायद ये वाहिद वजह बनती है कि तहरीक इंसाफ से अपनी खिदमात के एवज़ ये एक मुतालबा मनवा लिया जाए कि कराची के अंदर जो निज़ामत है वो जमात इस्लामी के हमायत करे, तहरीक इंसाफ उसमें। अगर इसी मामले को वाइस वर्सा कर दिया जाए और कराची की निज़ामत के लिए जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना चाहती हो, क्योंकि पीडीएम से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये जो गुफ्तगू इनिशिएट की गई है सिराजुल हक साहब की जानिब से, ऐन मुमकिन है कि वो शायद इस वजह से हो। ताहम अब इसमें अंदर की ख़बर क्या है वो कुछ अरसे में सामने आ जाएगी। तब तक के लिए हम सिर्फ गुमान कर सकते हैं, हम तुक्के लगा सकते हैं, मगर चीज़ें इतनी सादा नहीं होती। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर
کچھ بھی سادہ نہیں ہوتا. بقول ایک پنجابی شاعر کے, اڑدی جاندی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے, ایتھے کٹا چو سکتا ہے. اے پاکستان ہے, ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پاکستان ہے, تو یہاں کچھ بھی ممکن ہے. اور کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے سراج الحق صاحب کو پاکستان کے کسی بڑے عدالتی منصف نے یہ جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہو کہ یار اب ہم پھنس گئے ہیں, ہمارے لیے کوئی وے فارورڈ بنائیں, اور آپ سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور یہ گفتگو جو ہے اس کو سم اپ کریں, اس معاملے کو کسی ایک جگہ پر حل کریں. یہ بھی ممکن ہے کہ سراج الحق صاحب کو کسی بڑی عسکری شخصیت نے یہ ٹاسک دیا ہو, کیونکہ عسکری حوالوں سے جماعت اسلامی کا بہت گہرا تعلق رہا ہے جنرل ضیاء کے دور سے ہی. تو یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود عمران خان نیازی نے سراج الحق صاحب سے درخواست کی ہو کہ سرکار میں پھنس چکا ہوں, میں بری طرح پھنس چکا ہوں, میرے تمام نیریٹو, تمام بیانیے, تمام جھوٹ جو ہے وہ اب آشکار ہو چکے ہیں, اور حکومت کسی بھی طور پہ میرے کسی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہی, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مجھے گود لینے کو تیار نہیں ہے, وہ ماں نہیں رہی جڑی دودھ نہ روٹی دیندی سی, اور عدالت سے بھی وہ ممتا کا سکون نہیں مل پا رہا. بڑی کوششوں کے باوجود بھی عدالت جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو رہی ہے جو مجھے چاہیے. تو اس معاملے میں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا یہ آنے والا وقت بتائے گا. تب تک تو کئی لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سراج الحق صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں اور پاکستان میں یہ جو سیاسی بحران ہے یہ ٹلے, اور پاکستان کی جو بہت ساری مشکلات ہیں ان کا حل اس بحران کے ٹلنے میں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز ود احسن.